एनसीईआरटी की कक्षा 1 गणित पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रशिक्षण के 8वें दिन के द्वितीय सत्र में मैं डॉक्टर नीतू शर्मा और मेरी पूरी टीम राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रशिक्षण के इस आज के दिन आप अभी के पहले शुरू से हमने एक क्रम में अपना प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। हमने संख्या पूर्व संबोध से लेकर संख्याओं का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, शून्य की अवधारणा, इकाई दहाई, फिर जोड़, उसके बाद घटाने का, और इसी क्रम में आज हम आकार और पैटर्न की चर्चा करेंगे। आकार और पैटर्न के इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथी प्रवक्ता डॉक्टर विपनेश सिंह बघेल जी हैं, जिनको मैं इस सत्र में बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज। Thank you, madam. Welcome to all listeners. Today, my topic is shapes and patterns. So, first of all, we will discuss shapes. The physical structure of an object which is seen by our eyes is known as shape. किसी भी वस्तु आदि की भौतिक संरचना जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं आकृति कहलाती है। हमारे चारों ओर, चाहे वह मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, सभी प्रकार की वस्तुओं की बनावट में गणितीय आकृतियां छुपी रहती हैं। कपड़ों की डिजाइन, लकड़ी के विभिन्न सामानों, फर्नीचर और हमारे निवास स्थल के निर्माण में भी विभिन्न गणितीय आकृतियों का समायोजन होता है। इन्हीं सब गणितीय आकृतियों के बेहतर संयोजन से चीजों और वस्तुओं का सौंदर्य और उपयोगिता बढ़ जाती है। टीवी पर प्रचारित विभिन्न विज्ञापनों, बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाए गए कार्टूनों में भी बच्चों को हंसाने के लिए विभिन्न आकृतियों का समायोजन रहता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक, दो तरह की, तीन तरह की आकृतियां दिखाई जा रही हैं और इन्हें एक कार्टून के माध्यम से बनाया गया है। कार्टून देखकर बच्चे प्रसन्न भी होते हैं और हम उन्हें आकृतियों का ज्ञान भी करा सकते हैं। You have seen different objects of different shapes in your class, home as well as your surroundings. कक्षा में, घर पर, पड़ोस में आपने विभिन्न प्रकार की संरचना वाली वस्तुओं को देखा होगा। स्टूडेंट्स इन वस्तुओं का सामान्य परिचय रखते हैं और अपने दैनिक कार्यों में इनका प्रयोग भी करते हैं। वे इन विभिन्न प्रकार की गणितीय आकृतियों को गणित में किस नाम से जाना जाता है ये नहीं जानते। आगे की कक्षाओं में आकृतियों की समझ का उपयोग परिमाप और आयतन संबंधी अवधारणाओं की समझ एवं जानकारी के लिए आवश्यक है, लेकिन कक्षा 1 के स्तर पर हमें केवल बच्चों को आकृतियों से परिचित कराना है। According to scholars, academicians, the mind of a child is a blank paper. We should have tried to write on them carefully, frankly and exactly. यानी कि जो बच्चा कक्षा 1 में विद्यालय में आता है, उसका दिमाग एकदम प्लेन पेपर की तरह होता है, खाली कागज की तरह होता है। उस पर हमें आवश्यकता है कि सावधानी पूर्वक, साफ साफ और सही सही लिखा जाए।
यानी कि हम उन्हें जो भी विद्यालय के दौरान सिखाएं वो सही सिखाना आवश्यक है। इसलिए हम सबका यह गुरुतर दायित्व बनता है कि कक्षा 1 के बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए या इस पाठ के संदर्भ में कहें तो आकृतियों की समझ पर अधिक सजगता से कार्य करने की महती आवश्यकता प्रतीत होती है। हमारे परिवेश, घर परिवार और शिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। उन्हें छूकर अनुभव करने का मौका देकर छात्रों की ज्यामितीय आकृतियों की अवधारणात्मक समझ का विकास कर सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि एक ही आकृति के कई रूप हो सकते हैं। जैसे त्रिभुज अलग अलग तरह के होते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन हमें बच्चों को केवल इतना ही बताना है कि यह 3 भुजाओं से घिरी आकृति है और इसे त्रिभुज कहते हैं। अगर आपके संदर्भ में बात की जाए तो आप तो त्रिभुज का भी वर्गीकरण कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आदि आदि। और इसी प्रकार से चतुर्भुज को भी आप वर्णित कर सकते हैं, जैसे आयत के रूप में, वर्ग के रूप में, समचतुर्भुज के रूप में, समलंब के रूप में आदि। लेकिन हमें बच्चों को केवल थोड़ा ही बताना है, उनके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग ही उन्हें बताना है। साथ ही साथ हम बोर्ड पर भी डॉट डॉट के माध्यम से अपने चौक का प्रयोग करते हुए उन्हें आकृति बनाकर दिखाएं और उन आकृतियों के नाम का सस्वर वाचन भी कराएं, जिससे कि वो बच्चा समझ सके कि इस आकृति को इस नाम से जानते हैं और उनसे इस प्रकार की दिखने वाली अन्य वस्तुओं के नाम भी आप उनसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही कुछ आकृति वो अलग अलग बहुत सारी आकृतियों के संयोजन से भी बनती हैं। जैसे किसी एक आकृति में बहुत सारी आकृतियां समाहित हों। अलग अलग प्रकार की आकृतियों को समझाने के लिए एक ही प्रकार के तरीके कारगर नहीं होते, अर्थात प्रत्येक प्रकार की आकृति को एक ही प्रकार से नहीं समझाया जा सकता। अब हमारे शिक्षण अधिगम का उद्देश्य जो है वो है बच्चों को विभिन्न प्रकार के गणितीय पैटर्नों से परिचित कराना, बच्चों में तर्क शक्ति व कल्पनाशीलता का विकास करना और पैटर्न आकृतियों की अवधारणा का विकास करना। और इस सब के लिए हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम कक्षा में पहुंचेंगे तो कक्षा प्रारंभ होने से पहले हमें बच्चों को मनोरंजक तरीके से सिखाने के लिए आवश्यक है कि कुछ हम टीचिंग मटेरियल्स, शिक्षण अधिगम सामग्री लेकर कक्षा में पहुंचे। टीचिंग लर्निंग एड इज ए ब्रॉड टर्म which consists of chalk, duster, तीलियां, कांच, मिट्टी की गोलियां और अन्य प्रकार की वस्तुएं भी हो सकती हैं। आकृतियों की पहचान अथवा उनकी समझ विकसित करने हेतु बच्चों को गतिविधियों के आधार पर उनके परिवेश, पास पड़ोस में उपलब्ध वस्तुओं की मदद ली जा सकती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि बच्चों को उनके परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं के बारे में उनका परिचय कराएं और उन्हें जानकारी दें। अब जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं।
जिसमें से एक चौक का बॉक्स रखा हुआ है, एक फुटबॉल रखी हुई है, टमाटर भी है, बैलून भी है, एक छोटा सा बॉक्स भी बना हुआ है। और इस तरह के चित्र दिखाते हुए हम बच्चों से बता सकते हैं। पहले तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पहले उन्हें बताएं कि कौन सी वस्तु को हम किस नाम से जानते हैं, उस आकृति को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, इसमें चौक का बॉक्स है, चौक है, तो इसके बॉक्स के नाम को आप बता सकते हैं। ये बॉक्स के आकार का है या घन है या एक सतह अगर इसकी बताएं तो ये आयताकार भी हो सकती है या वर्गाकार भी हो सकती है। बॉल को हम गोल आकृति के रूप में बता सकते हैं कि ये गोलाकार है, और ऐसे ही टमाटर को हम गोल बता सकते हैं, गुब्बारे को भी गोल बता सकते हैं। इसी तरह से हम इन आकृतियों का परिचय बच्चों को कराएं और उनसे बार बार उनसे पूछें, उनके नाम को बार बार दोहरवाएं। उसके बाद फिर उनका मिलान भी करवा सकते हैं कि इस प्रकार से दिखने वाली इस चित्र में कौन सी दूसरी आकृति है, उससे उसका मिलान कराएं। ऐसे ही अब एक नई स्लाइड है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें और सारी आकृतियां हैं, बहुत सारी आकृतियां दी हुई हैं, जिनमें से वृत्त भी है, शंकु भी है, बॉक्स भी है, सिलेंडर के आकार की भी वस्तु है, गोल भी है। तो इस तरह की वस्तुएं भी हम उन्हें दिखा सकते हैं। इसमें से एक थर्मस भी रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक घर में कीप यूज करते हैं, जो एक ऑयल को या किसी लिक्विड मटेरियल को एक पॉट से दूसरे पॉट में ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग करते हैं। और शंकु भी दिखाई दे रहा है, और एक आइसक्रीम का कोन, ये बच्चे अक्सर खाते हैं कि आइसक्रीम है, इसकी आकृति को भी हम बता सकते हैं कि इसे शंकु कहते हैं। आइसक्रीम को हम, इसकी जो आकृति है आइसक्रीम की, उसे हम शंक्वाकार आकृति कहते हैं। ऐसे ही मोमबत्ती भी रखी हुई है। मोमबत्ती को हम बता सकते हैं कि ये सिलेंडर के आकार की, बेलन के आकार की वस्तु है। ये जैसे घर में देखा होगा, रोटी बनाने के लिए जो बेलन प्रयोग करते हैं उसे सभी बच्चे जानते हैं कि ये बेलन होता है ना। तो हम बता सकते हैं कि ये जो मोमबत्ती है ये भी बेलन के आकार की होती है, इसे भी हम बेलन के रूप में कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ एक तरबूज रखा हुआ है, खाने के लिए फल बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बॉल भी है, इसे हम बता सकते हैं कि ये गोल है, और इसके गुण को भी बता सकते हैं कि गोल है इसलिए लुढ़कती भी है। ऐसे ही टमाटर को बता सकते हैं। और ये बुक भी रखी हुई है, ईंट रखी हुई है एक, है ना। तो हमें ये बता सकते हैं कि ये ईंट है, और इसका आकार जो है वो घनाभ के आकार की होती है ईंट, ठीक है ना। लेकिन ये जो विभिन्न आकृतियां हैं, ये अपनी सुविधा के अनुसार या जगह के अनुसार या इनमें रोचकता बढ़ाने के लिए इनके आकार प्रकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते रहते हैं। अब अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ये तो अभी तक हमने क्या था, बच्चे से पूछा और उन्हें पहले तो उन्हें बताया, उसके बाद उनसे पूछा, आकृतियों से परिचय करवाया। उसके बाद परिचय करवाने के बाद अब हम उनसे एक कोशिश उनके साथ ये भी करेंगे कि हम उन आकृतियों को बनाने का तरीका बताएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉट डॉट या बिंदुओं के माध्यम से हम कुछ बना देते हैं। ये आकृति आपको पता है कि हमने बिंदु खींचे हैं और हमें किस आकृति का रूप देना है इन बिंदुओं को, ये हम उन्हें बता देते हैं। उसके बाद उन बिंदुओं पर उनसे पेंसिल का प्रयोग करते हुए या डॉट का प्रयोग करते हुए उन पर बिंदुओं को बिंदुओं से मिलवाएं, जिससे क्या होगा, वो मनोरंजक तरीके से, यानी कि खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक उन पर पेंसिल चलाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद उनसे बताएंगे कि ये बिंदु मिलने से ये आकृति बनकर तैयार हो।
जिससे क्या होगा कि बच्चे को बनाते समय प्रसन्नता भी होगी और उसे आकृति की भी जानकारी हो जाएगी कि ये कौन सी आकृति हुई, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये सीधी रेखा है या ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इस तरह से हम उन्हें सामान्य आकृतियों से परिचय दे सकते हैं। अब एक अन्य गतिविधि है जिसमें आप कक्षा के छात्रों की सहायता से हम गतिविधि करा सकते हैं कक्षा के दौरान, कि बच्चों को कक्षा में उनके पैरों को जोड़ते हुए आराम सीधे आप अपने अनुसार, क्योंकि अभी बच्चे को नहीं पता है, ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप जो भी आकृति में उन्हें खड़ा करेंगे ये आपको पता है कि आप किस आकृति में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हें विभिन्न आकृतियों के हिसाब से उन्हें पहले खड़ा करते हैं 1 बाई 1। मान लीजिए पहले हमारे दिमाग में है कि बच्चों को हमें गोल आकृति के वृत्ताकार के बारे में बताना है, तो हम बच्चों को वैसे ही उन्हें खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं कि उनके चिन्हों को, पैरों के स्थान पर एक चिन्ह बनाते हैं और उन सभी चिन्हों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ देने के बाद उनसे कह देते हैं बेटा अब आप हट जाइएगा, और हटने के बाद उन चिन्हों से बनी आकृति जो वृत्त के रूप में है उसे आप बताएंगे कि बेटा ये जिस तरह से आप खड़े हुए थे इस आकृति को हम गोलाकार आकृति कहेंगे। ऐसे ही उन्हें एक लाइन में भी खड़ा कर सकते हैं और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में भी खड़ा कर सकते हैं, त्रिभुज के रूप में भी खड़ा कर सकते हैं, और आयत, वृत्त और भी आकृतियां जो भी आपके दिमाग में आए, आपके विचार में आए, उस हिसाब से उन्हें खड़ा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो माचिस की तीलियों के द्वारा भी उन्हें विभिन्न आकृतियों का परिचय करा सकते हैं। जैसे देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि पहले एक वर्ग की आकृति 4 तीलियों का प्रयोग करते हुए हमने एक वर्गाकार आकृति बना। ऐसे ही अन्य आकृतियों को भी माचिस की तीलियों के द्वारा बनाया गया, और बनाने के बाद हमने उसे उनका परिचय बच्चों से करवाया। वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, समलंब, उसके बाद पंचभुज, षठभुज और अष्टभुज। और हम जैसा कि नाम से भी प्रदर्शित होता है, हम बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें 8 भुजाएं हैं इसलिए इसे अष्टभुज कहते हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं तो इन्हें षठभुज भी कहते हैं। लेकिन उनके स्तर के अकॉर्डिंग हम उन्हें केवल शुरुआत की ही कुछ आकृतियों का परिचय कराएंगे। अब हम उनसे एक अन्य गतिविधि के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन से सामान हैं, उनकी सूची बनाएं। कौन कौन सी वस्तुएं जो आप देखते हैं उनकी वस्तुएं बनाएं। जैसे उनमें कोई गोलाकार वस्तु की जानकारी ले सकते हैं, या त्रिकोण आकार की वस्तु की जानकारी ले सकते हैं, और चौकोर। अब उनसे पूछिएगा कि कौन कौन सी वस्तुएं आपके घर में ऐसी हैं जो गोल आकार है, और कौन कौन सी वस्तुएं त्रिकोणाकार वास करती है, और कौन सी चौकोर आकार की। तो बच्चा बताएगा, दिमाग लगाया, क्योंकि आप उन्हें और बोर्ड पर जो आपने पहले बनवाया है उसे बना रहने दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि बच्चा सामने सम्मुख बोर्ड पर भी देखता रहेगा कि सर ये पूछ रहे हैं तो इसकी आकृति ये ऐसे बनती है। तो इस तरह से दिखने वाली हमारे घर में कौन कौन सी है, कब कब देखी गई है। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि बच्चा दिमाग लगाएगा। तो जैसे आपने पूछा कि आयताकार आकृति कौन सी है, तो बच्चा देख के बताएगा कि घर में वेंटिलेशन के लिए जंगला जो लगा रहता है, जैसे अपनी देहाती भाषा में कहते हैं खिड़की लगी रहती है, तो खिड़की जो है वो आयताकार आकृति। ऐसे ही दरवाजे आयताकार आकृति, और मैच बॉक्स की ऊपरी सतह देखेगा, है ना, या साइड कोई भी साइड व्यू देखेगा तो वो बताएगा कि वो भी आयताकार आकृति की होती है। चौकोर
आकृति के लिए घरों में चारपाई प्रयोग होती है। वो चौकोर भी हो सकती है या आयताकार भी हो सकती है। जैसी भी उसके यहाँ होगी उस हिसाब से वो बताएगा कि उसने चौकोर आकृति की चारपाई है उसके यहाँ या आयताकार। ऐसे ही समोसा खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो समोसा जो है 3 कोने का होता है, तो वो बता देगा कि त्रिकोण है, तरबूज गोल होता है। तो इस तरह से हम उनसे विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जो उनके घरों में पाई जाती हैं या होती हैं, उनसे उनकी आकृतियों का परिचय करा सकते हैं। अब कविता की सहायता से भी हम आकृतियों को समझा सकते हैं। जैसे गोल आकृति की अगर हमें गोल आकृति को बच्चों को बताना है तो गोल के लिए बहुत सारी कविताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कविता जो जानी मानी सभी ने सुनी होगी, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादी का चश्मा गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, दादी की बिंदी गोल गोल, सूरज गोल चंदा गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। इस तरह से हम उन्हें गोल आकृति के बारे में परिचय कराते। ऐसे ही त्रिकोण पर आधारित एक कविता है, सर्कस के जो कर को देखो, टोपी इसकी बनी त्रिकोण, गरम गरम और सस्ता सस्ता, आज समोसा बना त्रिकोण, फूल सूंघता हूँ मैं जिससे, है वह मेरी नाक त्रिकोण, अम्मा हमको रोज खिलाती बना पराठा नरम त्रिकोण, घूम रहा है जो तेजी से वह लट्टू दिख रहा त्रिकोण, अभी धनुष से मैंने छोड़ा तीर थी जिसकी नोक त्रिकोण, दीदी अभी तोड़ कर लाती यही सिंगाड़ा हरा त्रिकोण। यानी कि बच्चे जब इस कविता बच्चों के मध्य जब आप ये कविता रखेंगे तो उनके साथ सस्वर वाचन भी उनसे करवाएंगे, उन्हें भी साथ साथ इसमें प्रतिभा कराएंगे। तो क्या होगा कि बच्चे जो हैं बड़ी उत्सुकता, रोचकता और हंसी के साथ इस कविता को पढ़ेंगे और उन्हें त्रिकोण आकृति का ज्ञान हो जाएगा। अब एक अन्य गतिविधि है, जैसा कि आप बुक्स में भी देखेंगे, अगले सत्र से जो भी बुक आपको एनसीईआरटी की मिलेगी उसी से ये ली गई है। तो एक कोई भी आकृति जिसमें बहुत सारी आकृतियां समाहित हो सकती हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें आपके सम्मुख जो स्लाइड है उसमें अलग अलग तरह की, कोई त्रिभुज है, कुछ गोल आकार वृत्ताकार आकृति में है, कुछ आयताकार आकृति में है, कुछ वर्गाकार है। तो आप बच्चों से इन सभी अलग अलग प्रकार की आकृतियों में अलग अलग तरह के रंग भरने के लिए कह सकते हैं। मान लीजिएगा आप त्रिकोण आकृति में आप हरा रंग भरने के लिए कहें और गोल आकृति में आप लाल रंग भरने के लिए कहें और आयताकार या चौकोर आकृति में आप उनसे नीला रंग भरने के लिए कहें। तो क्या होगा, बच्चा धीमे धीमे इनके रंगों को भरेगा और आप इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें देखते रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चा ठीक से समझ ना पाया हो और किसी दूसरे आकृति में कोई दूसरा रंग भर दे। आप उन्हें बीच बीच में देखकर बताते रहेंगे, दोबारा से उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि बेटा ये त्रिकोण है, ये गोल है, ये चौकोर है। और उसके बाद जब रंग भरने के बाद वह कंप्लीट तैयार होगा तो बच्चे उसे देखकर प्रसन्न होंगे और नया कुछ बनाने के लिए फिर आपसे कहेंगे कि सर ऐसी कोई और दूसरी आकृति भी बताइए, है जिससे हमें प्रसन्नता हो। तो इसीलिए एक और आकृति आप उन्हें दे सकते हैं जिसमें एक पानी के अंदर नाव है ना। तो इस नाव को देखिएगा, मछलियां भी हैं इसमें। तो इन्हें अलग अलग आकृतियों के द्वारा बनाया गया है।
ऐसे ही उन्हें और चित्र भी दे सकते हैं और उनसे वही रंग भराने के लिए अब रंग बदल सकते हैं। आप कोई दूसरे रंग दे दीजिएगा जिससे कि उनमें रोचकता बनी रहे चित्रों में। अब उनकी आकृतियों के बारे में परिचय भी करा सकते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि गोल बॉल जो है उसे आप झूले से लुढ़का रहे हैं और ईंट को, जो एक ईंट है उसे हम सरका सकते हैं। तो हम यहाँ उनके गुणों के बारे में बता सकते हैं कि बॉल जो है वो लुढ़कती है और ईंट है वो सरकती है। अब एक गतिविधि और है, बुद्धिमान दादी। आप देख रहे हैं एक मेमना था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। भेड़िए ने कहा, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊं तो मुझे खा लेना। अच्छा, तुम जा सकते हो। जब वह लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया कि चलो अपने आप इस ढोलक में छुप जाओ या अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। तो उसने ऐसा ही किया। दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। ढोलक नीचे की ओर लुढ़कने लगी और मेमना उसके अंदर था। मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए पाया, क्योंकि वो उससे कह के गया था कि मैं दादी माँ से मिलकर आऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। क्या तुमने किसी मेमने को, जब उसने ढोलक को लुढ़कते हुए देखा तो भेड़िए ने उस ढोलक से पूछा, क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है? तो वहां से जवाब आया कि नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। तो भेड़िए को उसकी आवाज सुनकर कुछ शक हो गया और वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब वह पीछे पीछे दौड़ने लगा तो तब तक ढोलक जो है वो अपने निवास स्थान, मेमने के निवास स्थान के पास पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पहुंच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। इससे हमें ये पता चला कि ढोलक जो है वो गोलाकार आकृति में होती है और वह लुढ़क सकती है, यानी कि गोलाकार आकृतियां जो हैं वो लुढ़कती हैं। आप इसी कड़ी में अगला बिंदु है पैटर्न। पैटर्न विभिन्न प्रकार की संख्याओं, अक्षरों, आकृतियों, वस्तुओं आदि में संबंधों को देखने, जुड़ाव को ढूंढने और परिणाम निकालने और उन्हें सामान्य नियम का रूप देने और भविष्य की सूचना देने की प्रक्रिया के क्रम को पैटर्न कहते हैं। अर्थात हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आकृतियों के अथवा प्रतीकों के एक निश्चित क्रम को पैटर्न कहते हैं। कक्षा के छात्रों को पैटर्न बताने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं कि यहाँ भी एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि गुड़िया की फ्रॉक में गोल निशान बने हुए हैं, जिनमें दो तरह के रंग प्रयोग किए गए हैं, एक लाल रंग और दूसरा हरा रंग, और उन्हें एक निश्चित क्रम दिया गया है कि पहले लाल, फिर हरा, फिर लाल, फिर हरा, इसी तरह से आगे भी। तो इसी तरह क्रम देने को हम पैटर्न कहते हैं। अब ये क्रम अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से हो सकता है और इसी तरह से आप पैटर्न को कक्षा में भी बच्चों के मध्य भी कर सकते हैं। सबसे पहले पैटर्न कक्षा में करने के लिए आप उनसे ताली ही बजवा सकते हैं, कि तालियां आप जानते हैं अलग अलग तरह की होती हैं, तो वो भी एक पैटर्न का ही रूप है। ऐसे ही बच्चों को कक्षा में अलग अलग तरह से बैठाकर
खड़ा करके बच्चों को पैटर्न बता सकते हैं। मान लीजिएगा पहले एक बालक को खड़ा किया, फिर एक बालिका को, फिर एक बालक, फिर बालिका, फिर बालक, फिर बालिका, इसी तरह से इन बच्चों को खड़ा कर दें और उन्हें बताएं कि बेटा ये भी पैटर्न है। इसी तरह से अब दूसरा पैटर्न भी बच्चों के मध्य बना सकते हैं, एक बालक, दो बालिका, एक बालक, दो बालिका, एक और अन्य पैटर्न हो गया ये। इसके अतिरिक्त एक पैटर्न और है कि बालकों को उनकी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर दें। तो क्या होगा कि यहाँ भी एक पैटर्न है, क्यों, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से सबसे पहले इन्हीं आसान तरीकों से हम पैटर्न को बच्चों मध्य बता सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी अतिरिक्त सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम सभी सहायक सामग्रियां भी हैं, टीचर भी सहायक सामग्री है और बच्चे भी सहायक सामग्री है। अब आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक फूल है, पत्ती, फिर फूल, फिर पत्ती, ये भी एक पैटर्न है। इसी तरह से संख्याओं का पैटर्न है 1, 11, 21, 31, 41, 51। फिर एक अन्य पैटर्न है वृत्त, चतुर्भुज, वृत्त, चतुर्भुज, वृत्त, चतुर्भुज, ये भी एक पैटर्न है। अब आगे देखिएगा कि दो खड़ी लाइन एक अगले पैटर्न में, इन्हें आप बच्चों को पूरा करने के लिए दे सकते हैं। आप बोर्ड पर स्वयं बना भी सकते हैं और पूछ सकते हैं बच्चे से कि बेटा ये इसके बाद क्या आएगा, और आप बना दीजिएगा। तो जैसे पहले देख रहे हैं कि दो खड़ी लाइन है, उसके बाद एक ओवल शेप है, उसके बाद दो खड़ी लाइन, फिर ओवल शेप, दो खड़ी लाइन। अब इसके बाद आप पूछेंगे तो बच्चा बता देगा कि सर इस तरह की आकृति बनेगी। बच्चा हो सकता है गोल बता दे, तो आप उन्हें समझा सकते हैं और आगे बना सकते हैं। ऐसे ही एक तीर, नीचे पड़ी लाइन, फिर इसे उल्टा कर दिया गया, फिर पुनः उसी आकृति में बनाया गया, उसी फॉर्म में बनाया गया जैसा कि पहले था। तो यहाँ भी बच्चे को आप एक एक करके पहले 4 स्टेप बताएंगे, उसके बाद अंतिम स्टेप में बच्चे से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि आगे क्या बनेगा, किस प्रकार का बनेगा। तो बच्चे अवश्य प्रयास करेंगे, आप उन्हें समझाएंगे। ऐसे ही और अन्य सारे पैटर्न हैं, दो गोल, उसके बाद में एक चतुर्भुज बना हुआ है, दो गोल एक चतुर्भुज, अगला क्या आएगा बच्चे बता देंगे कि दो गोल आएंगे। ऐसे ही नीचे एक आम, उसके बाद सेब, फिर आम, फिर सेब, तो आगे क्या आएगा बच्चे बताएंगे और आप उन्हें बनाकर दिखाएंगे बोर्ड पर। आप उस पैटर्न को पूरा करें जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सकें और उन आकृतियों को बनाना भी देख सकें कि ये आकृति ऐसे बनाई जाती है। ऐसे ही नीचे एक डब्लू बनाया गया है, उसे फिर उल्टा करके बनाया गया, फिर सीधा, फिर उल्टा, तो फिर अगला टर्म आता है सीधा होने का, तो उसे फिर सीधा बनाया जाएगा। बच्चा बताएगा कि सर आगे से इसे इस तरह से बना सकते हैं। एक इसके बाद अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन, बच्चे सामान्य रूप से उन्होंने अपने घरों में मोबाइल में बहुत सारे कार्टून देखे होंगे, उनमें से एक छुक छुक ट्रेन करके आकृति बनती है, तो बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं आप संख्याएं भी बताई हैं, 63, उसके बाद एक खाली स्थान है 65, फिर खाली स्थान 67। तो आप खाली स्थान को आप बता सकते हैं, पहले तो आप उनसे पूछिएगा और फिर आप बताइएगा, क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं तो हो सकता है बच्चे सभी न बता पाएं, लेकिन आप उन्हें बताएं। छोटी संख्या, आप उन्हें छोटी संख्याओं से लेकर प्रारंभ कर सकते हैं, शुरुआत की संख्याओं से 1, 2, 3 से। ऐसे ही एक कछुआ नीचे बना हुआ है, इस कछुआ के ऊपर कुछ संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में एक निश्चित क्रम है, तो इस निश्चित क्रम को आप बच्चों को बताएं और बच्चों को बताने के बाद शुरुआत के क्रम में ये भी बताएं कि बेटा इनमें ये परिवर्तन हो रहा है, जैसे 20 के बाद 18 हुआ तो 2 कम हुआ, 18 के बाद 16 हुआ 2 कम हुआ,
16 के बाद 14 हुआ, 2 कम हुआ, 14 के बाद कितना होगा, ये आप उनसे पूछें। तो बच्चा प्रयास अवश्य करेगा। हो सकता है कुछ बच्चे सही भी बता दें, हो सकता है कुछ न बता पाएँ, तो आप उन्हें बता सकते हैं। अब नीचे एक बैलून दिया हुआ है अगली आकृति में, बैलून रेड कलर, फिर ब्लू कलर, रेड ब्लू है, तो ऐसे आप भरने के लिए दे सकते हैं, कह सकते हैं बच्चे से कि बेटा इन्हें इसी क्रम में आगे भरिएगा। ऐसे ही रंग भरने के लिए एक और आगे अगला स्टेप में है कि वृत्त के अंदर वृत्त है, फिर वृत्त के अंदर त्रिभुज है, और ऐसे ही आगे ये आकृतियाँ पूर्ण करें और उनमें रंग भरें। आप स्टार बने हुए हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4, बच्चा गिनेगा, आप भी गिने और उन्हें बताएं कि ये क्रम इसमें चल रहा है। तो उसके बाद आगे बनाने के लिए कहें या बताने के लिए कहें कि बेटा बताओ अगले में कितना आएगा, आप बना के दिखा सकते हैं, आप उनका सहयोग कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे एरो है, एक तीर का चिन्ह है, लेटा हुआ है, फिर खड़ा है, फिर लेटा हुआ है, ऐसे ही आगे से कंटिन्यू करते रहिएगा। ऐसे ही और सारे पैटर्न भी हैं, गोल, फिर स्टार है, फिर वृत्त है, फिर स्टार बना हुआ है, तो आगे वृत्त आएगा, फिर स्टार आएगा। ऐसे ही फूल, तितली, फूल, तितली, फिर फूल, फिर तितली, ये बच्चे बड़ी आसानी से बताएंगे। आप उन्हें एक बार जब अच्छे से इतनी सारी आकृतियाँ, इतने सारे गतिविधियाँ जब आप उनसे करवा चुके होंगे, तो वह बच्चे आगे की आकृतियों के बारे में अवश्य आपके प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। अब ऐसे ही नीचे 1, 3, 5, 7 है, तो आगे एक अन्य स्लाइड है, इसमें भी 10, बैलून और संख्याओं के पैटर्न्स बने हुए हैं, इन्हें भी आप बता सकते हैं। पत्ती, इस तरह से भी पैटर्न बना सकते हैं आप। 2, 4, 6, 8 पत्तियां हैं, उन पर अंक लिखे हुए हैं और उन अंकों का एक निश्चित क्रम है, उनके निश्चित क्रम को पूर्ण करा सकते हैं बच्चों से। 2, 4, 6, 8 इसके बाद क्या आएगा, तो ये चूंकि गिनती छोटी है तो बच्चा बता ही देगा कि सर 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12 और 14। अब इस कक्षा के बाद जब आप इतना पढ़ा कर पूर्ण करेंगे, बच्चा इतना पढ़ चुकेंगे, उसके बाद ये संभावना है कि बच्चे आकृतियों को देखकर उन्हें पहचान पाने में सक्षम हो सकेंगे। पैटर्न के अनुसार प्रश्नगत पैटर्न को बता पाने अथवा पहचानने में सफल होंगे। बच्चों की कल्पनाशीलता व तर्क शक्ति की वृद्धि में सहायता मिल सकेगी। आकृति और बनावट के आधार पर पैटर्न पहचानने तथा आकृति व बनावट के आधार पर नए पैटर्न बनाने की समझ हासिल कर सकें। धन्यवाद।